तो देखो आज हमने करनी है फाइनल ऑप्स। पहले हमने इनिशियल लुक्स की थी जो स्ट्रोक के शुरू में लगती थी। अब हमने करनी है फाइनल लुक्स। वैसे आपको पहले एक बता दिया था शुरू में कौन सी लगती है, आखिर पर कौन सी। शुरू में हमने बताया था आर और एल की, आखिर पर एन और एफ वी की। ठीक है, तो अब एन और एफ वी का पढ़ना है। किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के एंड पर स्मॉल हुक किधर, राइट मोशन में। किसके लिए लगती है, एन के लिए। चारों चीजें किस स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक की हम बात कर रहे हैं। उसके किधर, एंड पर लगनी है स्मॉल हुक राइट मोशन में, स्ट्रेट स्ट्रोक। ठीक है, इधर लगनी है कौन सी, छोटी हुक लगनी है किधर, राइट मोशन। राइट मोशन ये होती है क्लॉकवाइज। ठीक है, ये इस तरह। क्या बन गया ये 10। स्ट्रेट स्ट्रोक की बात की है, आखिर पर लगनी है छोटी हुक और राइट मोशन में एन के लिए। इसी तरह हमने लिखना है पेन, स्ट्रेट स्ट्रोक के आखिर पर। चारों चीजें इनमें से कोई एक चीज भी मिस कर दे तो वो पूरी बात नहीं हो सकेगी। स्ट्रेट स्ट्रोक के आखिर पर लगाई है, छोटी हुक लगाई है और राइट मोशन में एन की हुक। अगर एन के बाद आ जाए वावल, एन के बाद अगर आ जाए वावल, तो फिर हम स्ट्रोक लगाएंगे एन की, फिर हम हुक नहीं लगाएंगे। क्यों, हमने एक बात की हुई है, वावल हमेशा ओरिजिनल स्ट्रोक के साथ लगता है। अब एन के बाद वावल जब लगाना है तो वो जाहिर एन की स्ट्रोक के साथ ही लगेगा, हुक के साथ नहीं लगा सकते। जिस तरह अब ये पेन लिखा था, अगर हमें लिखना पड़ जाए पेनी, अगर वर्ड आ जाए पेनी, तो फिर हम इस तरीके से पूरी स्ट्रोक लगाएंगे। फिर पूरी स्ट्रोक लगाएंगे, खाली पेन लिखना हुआ, एन पर आकर वर्ड खत्म हो गया तो हम लगाएंगे उसकी हुक। लेकिन अगर एन के बाद वावल आ रहा हुआ तो फिर हम पूरी स्ट्रोक लगाएंगे। इसी तरह किसी भी स्ट्रेट स्ट्रोक के एंड पर छोटी हुक लेफ्ट मोशन में, किसके लिए, एफ या वी के लिए लगाते हैं। ये शुरू में मैंने आपको करवाया था ना इस तरह, पहले ये चीज करवाई थी, आर एल एन और एफ वी। राइट मोशन में आर और एन की, लेफ्ट मोशन में एल और एफ वी की। तो अब जैसे वर्ड है पफ, केव, मच वाला वावल और एफ की पफ या केव। अगर वर्ड इसी तरह एन के बाद एफ वी के बाद अगर आ जाए वावल, तो फिर क्या करेंगे, स्ट्रोक लगाएंगे। फिर क्या होगा, स्ट्रोक। जैसे वर्ड है पफी, क्योंकि वावल जो हमेशा ओरिजिनल स्ट्रोक के साथ लगता है। सिंपल सी बात है, ये आपको पता थी, ये इसमें कोई नई चीज कोई भी नहीं बताई। ये भी आपको पता था एन और एफ भी क्यों लगती है आखिर पर, और ये भी पता था वावल हमेशा ओरिजिनल स्ट्रोक के साथ लगता है। मतलब अगर बाद में इनके वावल आ जाए तो फिर हम ओरिजिनल स्ट्रोक लगाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमेशा स्ट्रोक जब होता है ना, वो स्ट्रोक के बाद ओक ओक की पड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन एक चीज है, जो बाद वाली हुक होती है ना, उसमें वावल जो है वो पहले पढ़ा जाता है। जब इनिशियल हुक्स होती है ना, उसमें वावल हुक के बाद पढ़ा जाता है, लेकिन जब फाइनल हुक होती है उसमें वावल पहले पढ़ा जाता है हुक से। अब हम बात करेंगे कर्व की। किसी भी कर्व के एंड पर छोटी हुक, ये इधर हम राइट मोशन तो लिखें नहीं, ये देखो, पहले हम वो चीज करेंगे जो कॉमन है, क्योंकि कर्व में क्या होता है, स्मॉल और लार्ज हुक होती है। फर्क
स्ट्रेट में तो लेफ्ट और राइट मोशन का फर्क होता है, कर्व में क्या फर्क होता है, छोटी और लगती इनसाइड ही। आप कर्व के एंड पर इनसाइड स्मॉल ऑफ एन के लिए, जैसे फन, लेकिन एन के बाद अगर वावल आ जाए तो फिर स्ट्रोक लगती है। जैसा वर्ड है फनी, अगर एन पर वर्ड खत्म हो जाए, हुक, एन के बाद वावल आ जाए, फनी। आखिरी चीज देखो, मार्कर नहीं पड़ेगा, ये किधर से लिया है? कर्व के आखिर पर एफ वी के लिए हुक नहीं लगती बल्कि स्ट्रोक लगती है। आपने देखा होगा, मैंने वो बताया था जब इस तरह मैंने लिखा था ना, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला, इस तरह किया था ना, मैंने कहा था एक दफा आप इस तरह याद करो, लेकिन क्रॉस लगाया था, ठीक है। कर्व के आखिर पर एफ वी के लिए हुक नहीं लगती बल्कि स्ट्रोक लगती है। एफ वी की कर्व के आखिर पर बड़ी हुक लगती जरूर है, लेकिन वो एफ वी के लिए नहीं लगती, वो बाद में पढ़ेंगे किसके लिए लगती है, ठीक है। वो शन और यान की आवाज के लिए लगती है। वैसे तरतीब तो यही बार रही थी ना, एफ वी के लिए बननी थी, लेकिन एफ वी के लिए हुक नहीं लगती कर्व के आखिर पर। कर्व के आखिर पर हुक नहीं लगती बल्कि स्ट्रोक ही लगती है, जैसे 5 हमने लिखना है। असूलन तो ये होना चाहिए था, लेकिन इस तरह हुक नहीं लगाएंगे हम क्या करेंगे, एफ वी के लिए स्ट्रोक ही लगाएंगे, एफ आई और आगे वी के लिए ये स्ट्रोक लगा देनी है। तो यही आज क्या है, फाइनल लुक, ठीक है। इसमें कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ एक ये बात है जो रूटीन से हट कर आई है, बाकी सारा वो है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये अच्छी तरह कर लेना।